हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैजिकल स्टडीज पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। तो समास क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे। समास क्या होता है, किसे कहते हैं समास। तो डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो आपको यहाँ सार्थक शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो सार्थक शब्द होते हैं जिसका सही अर्थ निकले। जैसे हम सही अर्थ में ले सकते हैं पानी, तो पानी का एक अर्थ निकल रहा है, पर वहीं हम बानी ले लें तो बानी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो फिर हम समास का काइंड्स जाने, प्रकार कितने होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है अव्ययीभाव समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से अव्ययीभाव फिर से लिख के, यहाँ होगा बहुव्रीहि समास। तो अब हम पहले जानेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास मैं यहाँ पे जब आपको 6 प्रकार बता रही हूँ तो उसके साथ में मैंने कुछ ट्रिक खुद से बनाए हैं जो आपको पढ़ने में इजी लगेगा। जैसा कि ये व्याकरण का पाठ है तो इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है सभी के लिए। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक बताया है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से उसका विग्रह करना और उसे पहचानना भी आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं हिंदी के 10th के या 12th के, उसमें बस हमें विग्रह करना और पहचानने के लिए आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इसका ट्रिक है कारक। इसमें कारक यूज होता है। कारक मीन्स कर्ता कर्म जो आप पढ़ चुके हैं उसका का, में, पर, को, के लिए ये सारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज होते हैं। राजकुमार, तो राजकुमार राजा का कुमार, तो यहाँ पे का है, तो का से आप समझ रहे हैं कि ये ट्रिक काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कारक का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ का आया। तो फिर उसके बाद देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र तो इसका होगा राजा का पुत्र, तो यहाँ भी का आया, मीन्स हम समझ रहे हैं कि ये ट्रिक काम कर रहा है। फिर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, वैसे ही पुरुषोत्तम, पुरुषों पे उत्तम। फिर शिवालय, शिव का आलय। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। और यहाँ पे से भी लिख लीजिएगा, पाप से मुक्त। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। और यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तत्पुरुष समास, इसका एक ट्रिक है कि कारक हमें याद रखना है कि मीन्स विग्रह करने में भी इजी होगा। राजकुमार तो राजा का कुमार, राजपुत्र तो राजा का पुत्र, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक के अनुसार आपको बहुत इजी होगा। फिर कर्मधारय में आते हैं। कर्मधारय इसका पहला ट्रिक है, इसमें विशेषण यूज होते हैं। विशेषण मीन्स आप समझ रहे हैं कुछ कलर्स ये सब। तो जैसे मैंने कलर के लिए लिखा लाल मणि, फिर लाल टोपी, लाल मणि, लाल है जो मणि। और दूसरा ट्रिक तो मैंने बताया नहीं, दूसरा ट्रिक है जो और के समान। है जो और के समान इसके बीच में यूज होता है, इससे आप विग्रह भी आसानी से कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण कमल का है, कमल के समान चरण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं के समान, तो के समान मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि ट्रिक के लिए, जो विग्रह के लिए इजी होगा। तो आप ये ट्रिक बस रट लीजिए, अच्छे से समझ में लीजिए। चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। देखिए यहाँ पे भी है जो के समान, है जो के समान, है जो और है जो यूज हो रहा है। तो इसे आप याद
कर लीजिए और विशेषण से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कर्मधारय समास है या विग्रह इसका कैसे कर सकते हैं। फिर है लाल टोपी, लाल है जो टोपी, लाल मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, आपको कर्मधारय भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास में कुछ नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि इसमें ट्रिक यही काम करेगा कि जहां आप संख्या देखिए, मीन्स जहां 1 2 3 4 देखिए, बस उसको याद रखिए कि वही होगा द्विगु समास। जैसे चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, ये सब वर्ड सोच करके, तीन, त्रिकोण, तीन, चौराहा, चार, ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो इसका विग्रह 4 राहों का समूह, 3 कोनों का समूह, 3 रंगों का समूह। मीन्स चौराहा का विग्रह होगा 4 राहों का समूह, त्रिकोण का विग्रह होगा 3 कोनों का समूह और तिरंगा का विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विगु समास हम किसको कह सकते हैं और इसमें क्या ट्रिक ऐसा याद करें जो हमको याद रहे। तो संख्या से आप द्विगु कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड द्विगु हो सकता है और साथ ही में इसका विग्रह कैसे कर सकते हैं। तो 4 राहों का समूह, 3 रंगों का समूह और 3 कोनों का समूह, तो ये आप याद कर लेंगे। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में 2 ट्रिक्स मैंने बताए हैं। पहला ट्रिक कि कोई भी शब्द जिसमें डैश आए मीन्स डैश आए, जैसे पाप डैश पुण्य, जैसे ही डैश आए वैसे ही आप कह सकते हैं कि द्वंद्व समास है ये। तो द्वंद्व समास में आप आराम से पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास कौन सा होता है। और दूसरी बात, दूसरी ट्रिक जो मैंने बताने जा रही हूँ, वो पाप का उल्टा पुण्य, बड़ा का उल्टा छोटा, ऐसे मीन्स उल्टा अपोजिट वर्ड इसमें आ रहा है। जैसे सुख दुख, गुण दोष, भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें डैश और उल्टे शब्द का प्रयोग होता है। तो इससे आप आसानी से पहचान लेंगे। अब विग्रह की ओर चलते हैं। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, भाई बहन, भाई और बहन। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे करना है। और के जगह, इन प्लेस ऑफ आप और के जगह ये सब भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अथवा, एवं, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फिर अव्ययी भाव, अब होते भी हैं, यूज भी होते हैं, मैंने उसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव के लिए मैंने 3-4 ट्रिक्स आपको लिखवा रही हूँ और समझा भी रही हूँ। सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल्स है, जैसे प्रतिदिन, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रतिदिन, आजन, प्रतिकूल, यथासंभव और सहर्ष है। तो अव्ययी भाव में कम अर्थ मीन्स इसका जो पहला ट्रिक है कम अर्थ, जो कि फर्स्ट शब्द जो आते हैं, जैसे प्रति, आ, प्रति, यथा, स, ये जो फर्स्ट शब्द आते हैं उसमें कम अर्थ मीन्स उसका कम ही अर्थ निकल पाता है। कोई ही शब्दों के अर्थ निकल पाते हैं, जैसे प्रति जोड़ दिन। तो आप देख रहे हैं प्रति का अर्थ क्या निकल सकता है, आप खुद सोचिए। प्रति का अर्थ क्या, बहुत ही कम अर्थ निकल सकता है। और दूसरा ट्रिक, इसको अविभाजित कर सकते हैं आप। बिल्कुल अविभाजित मतलब बांट नहीं सकते, आप बिल्कुल भी बांट नहीं सकते, इसका अर्थ होता है अविभाजित का अर्थ। तो आप प्रति को बांट नहीं सकते, आ को बांट नहीं सकते, मीन्स विभाजन इसका नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये बहुत ही छोटा पद होता है, बहुत ही छोटा, जैसे प्रति, आ, प्रति, यथा, स। और उपसर्ग, आप संधि विच्छेद में पढ़ते हो, उपसर्ग प्लस मूल शब्द को अलग करें तो वही है। ये जो इधर लिखे हुए हैं, जो प्रति लिखे हैं, आ लिखे, प्रति, यथा, स लिखे हैं, वो उपसर्ग हैं। तो ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं और साथ में विग्रह भी करते हैं। प्रतिदिन, प्रति प्लस 3, आचन, आ प्लस जन, प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, यथासंभव, यथा प्लस संभव, सहर्ष, स प्लस हर्ष। तो आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिपीट
छोड़िए, इसको मैं पढ़ा के आपको रिपीट कर दूंगी। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास का मैंने एक ही ट्रिक दिया है, वो है ईश्वर से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। तो भगवान से रिलेटेड कैसे हुआ देखते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। मीन्स आप इन सारे को देख करके समझिए कि ऐसा किस ईश्वर का होता है। आप याद कीजिए ये किन देवी देवताओं के होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। मीन्स विष्णु भगवान के चार भुजा होते हैं, तो इससे हम ईश्वर से रिलेटेड कर सकते हैं। विष्णु जी, गणेश जी, रावण, श्री कृष्ण जी। तो चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया चतुर्भुज, लंबोदर, दशानन, गिरिधर। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। आइए अब एक बार फिर से रिपीट कर ले, फिर से अच्छे से सेट कर ले अपने माइंड में। तो समास पढ़ रहे थे हम लोग। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का एग्जाम्पल तो पानी दे सकते हैं। फिर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। ये 6 प्रकार हैं, आप याद कर सकते हैं। और तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या था? इसमें कारक यूज होते हैं। कारक का कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। का, में, पर, को के लिए। तो राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, शिवालय, शिव का आलय, और पाप मुक्त, पाप से मुक्त, घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो ये तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है, जो पहला शब्द आता है विग्रह करने पर, वो होता है विशेषण। जैसे महान, मृग, लाल, लाल, फिर कमल, ये सारे विशेषण हैं। और है जो, के समान, ये शब्द को विग्रह करने में प्रयोग होता है। तो कमाल के समान चरण, मीन्स चरण कमल, कमाल के समान चरण, के समान यहाँ यूज हुआ है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ है जो का प्रयोग हुआ है। मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ के समान का प्रयोग हुआ है। लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो का प्रयोग हुआ है। और लाल टोपी, लाल है जो टोपी का, मतलब है जो का प्रयोग। फिर द्विगु समास में आता है। द्विगु समास में एकदम इजी है। संख्या, संख्या का यूज करते हैं। संख्या से हम समझ सकते हैं कि किसे द्विगु समास कहते हैं। संख्या से हम पकड़ सकते हैं कि कौन से शब्द द्विगु समास में आते हैं। तो पहला है चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो इससे आप समझ सकते हैं कि द्विगु समास का ट्रिक क्या है। संख्या से यूज कर सकते, संख्या से हम पहचान सकते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पहला डैश आता है और दूसरा उल्टे पुल्टे शब्द होता है। उल्टे पुल्टे अपोजिट वर्ड्स। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबका ट्रिक, इसमें कारक, इसमें विशेषण और है जो के समान, जो कि विग्रह करने में बहुत ही इजी होते हैं। ये भी विग्रह करने में बहुत ही इजी होते हैं। फिर संख्या में देखिए, संख्या में समूह, समूह, समूह वर्ड का आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। ये समाहार भी कर सकते हैं यूज। 4 राहों का समाहार, ऐसे समाहार वर्ड कहीं कहीं यूज होते हैं। तो समूह ही प्रॉपर रहेगा। द्वंद्व समास में और, एवं, अथवा का प्रयोग कर सकते हैं। और अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कम अर्थ, अविभाजित, छोटा उपसर्ग। मीन्स इसका मैंने ट्रिक बताया, जिसका कम अर्थ निकले, जो कम बांट सके, जिस शब्द को कम बांट सके, जो छोटे होते हैं और जो उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस 3, आजन, आ प्लस जन, प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, यथा संभव, यथा प्लस संभव, सहर्ष, स प्लस हर्ष। फिर आते हैं बहुब्रीहि।
बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो इसका मैंने ट्रिक बताया, ईश्वर से रिलेटेड कोई भी वर्ड को बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे है चतुर्भुज, लंबोदर, दशानन, गिरिधर। इससे आप पहचान पा रहे होंगे कि ये ईश्वर से ही रिलेटेड है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, मीन्स अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिनके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। ओके, आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और जैसे भी लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।